जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको चुटक विनायक जी की कहानी सुना रही हूँ। हम किसी भी व्रत उपवास में कोई भी कथा कहानी कहते हैं और सुनते हैं तो उनके साथ हमें विनायक जी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। तो बड़े भावपूर्वक सुनिए ये चुटक विनायक जी की कहानी। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। एक विनायक जी महाराज थे जो बाल रूप में थे, छोटे बच्चे के रूप में थे। वे चुटकी में चावल और छोटी सी कुलिया में दूध लिए हुए फिर रहे थे और बोल रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। पूरे गांव में सब जगह जो भी महिलाएं माताएं मिलती थी उन सब से कहते फिरे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो, परंतु किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। सब ने मना कर दिया कि जरा से चावल और कुलिया में थोड़ा सा दूध लिए हुए घूम रहा है, इसमें कोई खीर बनती है क्या। वे चुटक विनायक जी वहां से चले गए। फिर गांव में घूमते घूमते एक बुढ़िया माई उनको बाहर अपनी चौकी पर बैठी हुई मिली थी। तो चुटक विनायक जी ने कहा कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। तो बुढ़िया माई मन ही मन सोच रही कि छोटा सा बालक सुबह से घूम रहा है, इसकी कोई परवाह ही नहीं कर रहा है। तो वह बोली कि आजा बेटा, मैं तेरे लिए खीर बनाऊंगी। बच्चों की जिद का क्या, बच्चे तो जैसे कहे वैसे कर लेना चाहिए। इस तरह बुढ़िया माई कुछ गुनगुना रही थी। चुटक विनायक जी बाहर खड़े थे और बुढ़िया माई ने बोला कि बेटा, मैं अपनी छानी के अंदर जाऊं और एक बर्तन लेके आऊं। बुढ़िया माई अपनी झोंपड़ी में गई और एक लोटा लेकर आई और कहने लगी कि ला बेटा, इसमें तेरा दूध और चावल दोनों ही चीज डाल दे। चुटक विनायक जी कहने लगे कि माँ, बड़ा सा बर्तन लेकर आओ, ये तो छोटा सा बर्तन है, इसमें खीर कैसे बनेगी। बुढ़िया माई इस स्थिति से तो बहुत ही गरीब थी, पर मन ही मन सोचने लगी कि बेटा, बाल हट है तेरा और बड़े बर्तन से क्या करूंगी, और मेरे घर में तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं। ऐसे सोचती सोचती बुढ़िया माई उस छोटे से बालक को मनाने के लिए कहती है कि बेटा, मेरे घर में तो कोई बड़ा बर्तन है ही नहीं, यही बर्तन है, मैं तेरे लिए इसी में खीर बना दूंगी। चुटक विनायक जी जिद कर बैठे, बाल हट कर बैठे कि नहीं माया, बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया माई बाहर जाने लगी तो विनायक जी महाराज बोले कि कहाँ जा रही हो। तब बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, मैं बर्तन मांग के लाऊं, पड़ोस में बर्तन लेने के लिए जा रही हूँ, कोई बड़ा बर्तन मिल जाए तो अच्छी बात है। चुटक विनायक जी बुढ़िया माई से बोले कि एक बार तेरी झोंपड़ी में जाकर तो देख, अंदर कोई बड़ा बर्तन पड़ा होगा। बुढ़िया माई से अपनी झोंपड़ी में कुछ भी छिपा हुआ नहीं था, लेकिन सोचा कि बाल हटे, एक बार और अंदर घूम के आ जाऊं, वापिस आके इस बालक को जवाब दे दूंगी। बुढ़िया माई झोंपड़ी में गई तो एक बहुत ही बड़ा सा भगोना और एक बहुत ही बड़ी सी कढ़ाई, दो बड़े बड़े बर्तन पड़े थे। बुढ़िया माई उन बर्तन को देखकर चौंक गई। बुढ़िया माई बड़ा सा भगोना लेकर बाहर आई तो चुटक विनायक जी ने कहा कि मैंने कहा ना माई, तू चिंता मत कर, अंदर जाकर देख, तेरी झोंपड़ी में बड़े बड़े बर्तन पड़े हैं, मैंने सही कहा ना। बुढ़िया माई बोली कि हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। जैसे ही चुटक विनायक जी ने अपने छोटे से कुलिया से उस भगोने में दूध डाला तो भगोना पूरा का पूरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई से कहने लगी कि माई, ये भगोना तो दूध से पूरा भर गया, अब चावल किस में डालेंगे, एक बर्तन और लेकर आओ। बुढ़िया माई फिर से अपनी झोंपड़ी में गई और जिस परात में भोजन बनाकर तैयार करती थी वह परात लेकर आई। चुटक विनायक जी ने जैसे ही अपनी चुटकी के चावल परात में डाले और परात चावलों से भर गई। बुढ़िया माई बड़ा सा भगोना दूध का भरा हुआ और परात चावलों से भरी हुई देखकर मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई। इधर बुढ़िया ने चूल्हा जलाया और चूल्हे पर भगोना रखकर खीर बनाना शुरू किया। उधर चुटक विनायक जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने
खूब अच्छी तरह रड़ा रड़ा कर खीर बनाई और फिर मन ही मन सोचा कि अब तो उस बालक की खीर बन गई है, मैं उसको बुला कर ले आऊं। बुढ़िया माई उस बालक को बुलाने के लिए गई तो पीछे अपनी बहू को बताकर गई कि बहू, खीर में चम्मच घुमाते रहना वरना नीचे चिपक न जाए। बुढ़िया माई ए बालक करती गई और आगे आगे चलती गई। बालक गांव में कहीं नहीं मिल रहा था। इधर बुढ़िया माई के खीर उफड़ने लग गई, भगोने से बाहर निकलने लग गई तो बहू परेशान हो गई कि ये खीर तो बाहर आ रही है। बहू ने एक बड़े से प्याले में उस खीर को निकाला और ठंडा किया और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि हे विनायक जी महाराज, आपके भोग लाग जो। इतना कहकर वो बहू उस खीर को गटक गई। इधर बुढ़िया माई उस बालक को आवाज लगाते लगाते गांव से बाहर निकली तो एक छोटी सी पहाड़ी थी, उस पर चढ़ गई। सोची कि बालक कहीं नहीं मिल रहा है तो इधर देखूं। उस पहाड़ी पर चढ़कर बुढ़िया माई जोर जोर से पुकारने लगी, आ बेटा खीर जीम ले, आ बेटा खीर जीम ले। तूने जो खीर बनवाई है वो पूरी तरह से बन गई है, बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनी है। आ बेटा खीर जीम ले। तू किधर चला गया? मैंने तुझे पूरे गांव में ढूंढा, तू कहीं नहीं मिल रहा है। आजा बेटा खीर जीम ले। इतने में बुढ़िया माई को उम्र के हिसाब से परेशान होता हुआ देखकर चुटक विनायक जी को मन ही मन दया आ गई और एकदम बुढ़िया माई के सामने आकर खड़े हो गए। आकर बोले कि माई, मैंने तो तेरी खीर जीम ली है। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा खीर बनते ही तो मैं तुझे बुलाने के लिए आ गई, तू तो मुझे अब मिला है। मैंने तो तुझे पूरे गांव में ढूंढ लिया लेकिन तू कहीं नहीं मिला। तू अब मिला है तो खीर कैसे जीम ली? और खीर तो अब बनकर तैयार हुई है, खीर बनने से पहले तूने कैसे जीम लिया? चल खीर जीम ले। मैं तो खीर बनते ही तुझे बुलाने के लिए आ गई हूँ। तब चुटक विनायक जी बोले कि मैया, तेरी बहू ने मेरे भोग लगा दिया और मेरा पेट भर गया। तब वह बुढ़िया माई कहने लगी कि भोग लगा दिया? भोग लगाने से कैसे पेट भरता है? भोग लगाने से तो भगवान का पेट भरता है। चुटक विनायक जी बोले कि मैं तेरा भगवान ही हूँ। तो बुढ़िया माई को विश्वास नहीं आया और बुढ़िया माई उस बालक की उंगली पकड़कर उसको अपनी झोंपड़ी के पास लेकर आई और अपनी बहू से पूछा कि बहू, तूने खीर खाई क्या? तब बहू ने मन ही मन कुछ शर्मिंदा होते हुए बोला कि हाँ माँ जी, खीर उफड़ रही थी तो मैंने उसको प्याले में निकाला और सोचा कि ये मीठी हुई या नहीं, मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ। जब मैंने खीर को चखा तो उससे पहले मैंने विनायक जी महाराज को खीर का छींटा मारकर भोग लगाया था। चुटक विनायक जी कहने लगे कि देखो मैया, मैंने कहा ना मैंने खीर खा ली। अब आप इस खीर को पड़ोस में जहाँ पर भी आपके आसपास के लोग हैं सब में वितरण कर दो, सब जनों में बांट दो। बुढ़िया माई ने पूरे पड़ोस में सबके घरों में खीर बांट दी, लेकिन खीर का भगोना तो बिल्कुल भी आधा नहीं हो रहा था। ऐसे करते करते बुढ़िया माई ने पूरे गांव में खीर बांट दी, लेकिन खीर तो वैसे ही वैसे उफड़ रही थी। बुढ़िया माई ने उस बालक से कहा कि हे बेटा, यह खीर तो मैंने पूरे गांव में बांट दी, लेकिन फिर भी भगोना भरा हुआ है, अब क्या करूं, आप ही समझाओ। तब चुटक विनायक जी ने बुढ़िया माई से कहा कि हे माई, आंखें बंद करके हाथ जोड़कर ऐसे बोलो कि हे विनायक जी महाराज, इस भगोने का माल खत्म हो जाए लेकिन मेरे घर का अन्न धन और माल कभी खत्म न हो। चुटक विनायक जी के कहने पर बुढ़िया माई ने हाथ जोड़कर मन ही मन विनायक जी महाराज से इसी तरह अरदास की और विनायक जी महाराज ने बुढ़िया माई की अरदास सुनी। बुढ़िया माई ने वापस आंखें खोलकर देखा तो खीर का भगोना आधा से आधा हो गया और उसके परिवार को जितनी ज़रूरत थी उतनी ही खीर बची और झोंपड़ी का महल हो गया। चारों तरफ अन्न धन लक्ष्मी सब संपन्नता हो गई। तब बुढ़िया माई ने उस बालक के पैर पकड़ लिए और पूछा कि आप कोई साधारण बालक तो नहीं हो, आप कोई
देव स्वरूप हो, मुझे कृपया दर्शन दीजिए। तब चुटक विनायक जी ने अपने असली स्वरूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर चार भुजा धार कर दर्शन दिए। तब बुढ़िया माई को विश्वास हुआ कि अरे ये तो साक्षात विनायक जी महाराज ही थे। इधर पूरे गांव में बातें ही बातें होने लग गई कि देखो बुढ़िया माई के घर में तो 3 वक्त की कभी रोटी नहीं थी, कभी भूखी सोती, कभी एक वक्त का भोजन मिल ही जाता, और आज इसको देखो ये पूरे गांव में खीर का वितरण कर रही है। पनगढ़ पर जाती हुई महिलाएं एक दूसरे से मिलती और आपस में बातें करती थी, क्योंकि बुढ़िया माई की बात उस दिन के लिए नई बात हो गई थी। एक दूसरे से बातें करती है कि देखो जी, जिसके घर में खाने को कुछ भी नहीं था वो आज सबको खीर बांट रही है। एक छोटा सा बालक चुटकी में चावल और छोटे से कुलिया में दूध लिए हुए फिरता था, उसकी खीर बनाने से बुढ़िया माई तो माला माल हो गई है। गणेश जी महाराज तालाब की पाड़ पर बैठे बैठे सबकी बातें सुन रहे हैं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। महिलाएं आपस में बातें कर रही है कि अगर इस बार वो बालक चुटकी में चावल और कुलिया में दूध लेकर आएगा तो हम भी उसकी खीर बनाएंगे। तब चुटक विनायक जी के मन में एक विचार आया कि इन महालोभी महिलाओं को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। चुटक विनायक जी महाराज अगले दिन फिर से गांव में इधर उधर घूमने लगे और कहने लगे कि चुटकी में चावल कुलिया में दूध, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लोभ की मारी महिलाएं बोली कि आजा बेटा मैं तेरे लिए खीर बनाऊं, आजा बेटा मैं तेरे लिए खीर बनाऊं। इस तरह कई महिलाओं ने चुटक विनायक जी से वो चावल और दूध लेकर खीर बनाई, लेकिन वे महिलाएं बहुत ही अंतलोभी थी, इसलिए उन सब की खीर जलकर राख हो गई। क्योंकि बुढ़िया माई ने तो उस बालक की बड़े ही प्रेम से खीर बनाई थी, बुढ़िया माई के मन में कोई लोभ नहीं था, इसलिए चुटक विनायक जी महाराज बुढ़िया माई पर तुष्टमान हो गए थे। हमें कभी भी लोभ में आकर काम नहीं करना चाहिए। जिस तरह बुढ़िया माई ने काम किया उसी तरह प्रेम से काम करना चाहिए। प्रेम से काम करने से बुढ़िया माई का झोंपड़ी भी महल बन गया और उसके पास खूब धन धान्य हो गया, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं रही थी। ये चुटक विनायक जी महाराज उस बुढ़िया माई को तुष्टमान हुए, वैसे सबको होना। जैसे उस बुढ़िया माई का भला किया वैसे सबका भला करना। जय हो श्री चुटक विनायक जी महाराज की। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।